अमेरिकी वजीर खारजा का खित्ते का 11वां दौरा। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को इसराइल का एक और दौरा किया है, जिसमें गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात के दोबारा आगाज, इमदाद की तरसील में बेहतरी और लेबनान में कशीदगी में कमी लाने का बहाना से इलाके का 11वां दौरा किया है। ये दौरा इस मकसद की तरफ भी इशारा करता है कि अमेरिका और इसराइल यहिया सिनवार के शहादत के बाद इसराइली शराइत पर हमास से जंगबंदी हो सके। मैं हूँ रजी अहमद, आप देख रहे हैं जी प्रेस। हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि और मेरे बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अमेरिकी वजीर खारजा का खित्ते का 11वां दौरा। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन मंगल को इसराइल का एक और दौरा किया है, जिसमें गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात के दोबारा आगाज, इमदाद की तरसील में बेहतरी और लेबनान जंग में कशीदगी में कमी लाने का बहाना से इलाके का 11वां दौरा किया है। ये दौरा इस मकसद के तरफ भी इशारा करता है कि अमेरिका और इसराइल यहिया सिनवार के शहादत के बाद इसराइल पर हमास से जंगबंदी हो सके। जबकि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल अब तक 44,000 बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की असलहों की मदद से दोबारा जंगबंदी मुज़ाकरात अमेरिका और इसराइल के शर्त पर ये मुज़ाकरात इसराइल के लिए ख्वाब न बन जाए, क्योंकि हमास किसी भी इसराइली शराइत नहीं मानेगा। एक तरफ अमेरिका इसराइल को हथियार फराहम कर रहा और उन हथियारों से बेगुनाह फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहा है। दूसरे जानिब इसराइली फ़ौज का कहना है कि हिजबुल्लाह ने बैरूत के एक अस्पताल के नीचे बनाए गए बंकर में करोड़ों डॉलर नकदी और सोना छुपा रखा है। ये इल्ज़ाम लगा के इसराइल गजा के अल-शिफा अस्पताल की तरह हमले का जवाब बनाना चाहता है। उधर शुमाली गजा में इसराइली कार्रवाइयों में शिद्दत आई है और एक अस्पताल में इसराइली फ़ौजियों के जद में आया है। इस बीच इसराइली फ़ौजियों ने जबालिया में मर्दों को गिरफ्तार कर लिया और ख़वातीन को जबालिया के तारीखी पनाहगज़ीन कैंप छोड़ देने का हुक्म दिया है। जबालिया में एक घर पर इसराइल के हमले में 5 लोग शहीद हो गए और मुतादिद दूसरे जख्मी हो गए। इस बीच फ़लस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम ने बताया कि जबालिया में इसराइली हमलों में कम अज़ कम 18 लोग शहीद हुए और गजा के दूसरे मकामात में 18 अफराद हलाक हुए हैं। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वह शुमाली गजा के 3 अस्पताल तक पहुंचने में नाकाम रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर ने इसराइली फ़ौज पर इंसानी हमदर्दी की इमदाद में गैर कानूनी मुदाखलत और अहकामात जारी करने का इल्ज़ाम लगाया, जो गजा के लोगों को ज़बरदस्ती नक़ल मकानी पर मजबूर कर रही है। दूसरे जानिब प्रेस टीवी के खबर के मुताबिक 17 अक्टूबर को इसराइल की वजारत अस्करी उमूर की तरफ से जारी की गई वह तस्वीर जनूबी लेबनान में दरारअंदाजी के दौरान 9 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की है, क्योंकि इसराइली फोर्सेज के खिलाफ हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों के दरमियान हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जुमा को काबिज फ़ौज ने ऐलान किया कि लेबनान में गुज़श्ता रोज़ लड़ाई के दौरान 5 इसराइली रिजर्व फ़ौजी हलाक और 9 इसराइली फ़ौजी जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। हलाक होने वाले तमाम फ़ौजी 8वें आर्मेड ब्रिगेड की 89वें बटालियन के साथ खिदमत अंजाम दे रहे थे। इसमें मजीद कहा गया कि उन्हें हिजबुल्लाह के रॉकेट ने निशाना बनाया जब इसराइली फ़ौजी जनूबी लेबनान के एक गांव में रसद की फराहमी में मदद कर रहे थे। इस बीच इसराइली हुक्काम ने इस बात की भी तस्दीक की कि जुमेरात के रोज़ भी हिजबुल्लाह फोर्सेज के हमले में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए हैं। दूसरे जानिब हिजबुल्लाह ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि लेबनान के सरहदी शहर में इसराइली फ़ौजियों को हलाकत और टैंक तबाह कर देने का दावा किया है। इस बीच हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइली फ़ौज जनूबी लेबनान के किसी भी गांव पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने में इसराइली फ़ौज नाकाम रही है।
اس بیچ غزہ پر حملے کے آغاز سے اب تک 762 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب لبنان کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ شمالی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 صحافی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملوں سے عمارتیں زمیں بوس ہو گئی ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق حسبایا پر فضائی حملے میں ایک ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا جو لبنان کے دارالحکومت بیروت سے 50 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ جنوبی بیروت پر حملے سے تقریباً 1.5 گھنٹے قبل اسرائیل نے علاقہ خالی کرنے کو کہا تھا، جو دراصل حزب اللہ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ 23 ستمبر کو اسرائیل نے لبنان پر شدید فضائی مہم کا آغاز کیا تھا اور بعد میں زمینی کارروائیوں کا اعلان کیا۔ تب سے لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 1580 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم حقیقی اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ گزشتہ سال 1 اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے غزہ، مغربی کنارے، اسرائیل اور لبنان میں کم از کم 128 صحافی اور میڈیا ورکرز کو اسرائیلی فوج نے ہلاک کر چکا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ برس غزہ کی پٹی میں اسرائیل جنگ شروع ہونے اور یوکرین جنگ کے تناظر میں روس اور مغرب کے بیچ ٹینشن بڑھنے کے بعد سے بحر احمر یعنی باب المندب میں حوثی انصار اللہ کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں مغربی ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے کہ روس نے حوثیوں کو بعض معلومات فراہم کی ہیں جو مغربی ملکوں کے بحری جہاز پر حملوں میں ان کے کام آئے، جبکہ یورپی دفاعی ذمہ داروں کا دعویٰ ہے کہ روس نے حوثیوں کو بحر احمر میں مغربی جہازوں پر میزائل اور ڈرون کے ذریعے حملے کے دوران میں اہداف کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ مذکورہ ذرائع کے مطابق حوثیوں نے بحری جہازوں پر حملوں میں توسیع کے ساتھ روسی سیٹلائٹ کی فراہم کردہ معلومات کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ ان باتوں کی خبر امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھی دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔